तो अभी करेंटली मार्केट में देखो सेलर्स का 2 कैंडल आया है और सेलर्स रिटेस्टमेंट बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और लेफ्ट साइड में एक मोमेंटम का लेवल है, उधर से बायस का एंट्री पॉइंट है। एक बार ये कैंडल अगर नीचे आ जाए, एक बार नीचे आ जाए, मैं इधर से कप का ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके, मैंने कर दिया है। क्यों मैंने इधर से आपका ट्रेड प्लेस किया, मैं उसका रीज़न बता दूँ। पहले आप मार्केट को थोड़ा रीड कीजिए। लेफ्ट साइड में सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था। लास्ट में एक डोजी आया, मतलब क्या, सेलर्स अपने ही मोमेंटम में पूरी तरह फेल हो चुके। उसके बाद बायर्स का फॉर्मेशन देखिए, बायर्स कैंडल जो आया है वीक आया है, वीक। उसके बाद बायर्स फिर से प्रीवियस कैंडल से स्ट्रॉन्ग बन गया। और जो एक लेफ्ट साइड से आप डोजी के जो लोअर वीक से उधर से देखिए, तो डोजी का लोअर वीक के ऊपर बायस का वीक है, उससे भी ऊपर करंट बायस का वीक है। मतलब क्या, बायर्स हाई हमने जो लो को हाई की तरफ शिफ्ट करते हुए जा रहे थे। तो मार्केट में उसके बाद 2 कैंडल आया, 2 कैंडल सेलर्स का वीक कैंडल है। तो ये कैंडल मेरे अकॉर्डिंग 100% इसको अब बनना चाहिए। अगर नहीं भी बना तब भी मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही रहेगा। ये गाइज एक अच्छी एंट्री पॉइंट की चॉइस होती है और आपको हमेशा ऐसे ही एंट्री पॉइंट चॉइस करना चाहिए। गाइज मैं आज स्मॉल अकाउंट से मेरा कंपाउंड कर रहा हूँ, तो पहले मैंने 70 का ट्रेड किया है और अभी भी नेक्स्ट ट्रेड मैं 70 का ही रखूँगा। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट दिया है क्योंकि इसके बाद कंपाउंड है ना, थोड़ा मुझे मार्केट में ट्रेड चॉइस करके ही लेना पड़ता है, वरना कंपाउंड नहीं होता तो बैक टू बैक मैं इजीली ले सकता हूँ। कंपाउंड में थोड़ा अच्छी ट्रेड की चॉइस होनी चाहिए गाइस। और क्या होता है गाइस, पहली ट्रेड आपको 70 का लगाना है, उसके बाद सेकंड ट्रेड भी आपको 70 का लगाना है। क्योंकि पहले ट्रेड आप 70 का लगाओगे तो सेकंड ट्रेड 70 का ही लगेगा। उससे क्या होगा, जो पहले वाला आपका जो अमाउंट है ना, जिस अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो, वो अमाउंट इजीली रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लो ना, इजीली आप कुछ भी कर सकते हो प्रॉफिट के पैसे से। तो अभी तो करेंटली मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मार्केट पूरी तरह अप ट्रेंड है। और गाइस मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी आप टेलीग्राम पेज भी चेक कर सकते हो, उधर मैं ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट अपलोड करता हूँ। और मेरी नॉलेजेबल कंटेंट गाइस, आप लोगों को अगर यकीन ना आए तो आप एक बार चेक करके देख सकते हो। मैं उधर अच्छी अच्छी नॉलेज देता हूँ मार्केट का। और ओके, करेंटली एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। ओके ओके गाइस, तो एक कैंडल आप जाएगी। अब मैंने इधर से क्यों आपका टेक दिया, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। पहली बात आप देखिए कि प्रीवियसली बायस का मोमेंटम डेट हुआ था, वो अपने प्रीवियस वीक के अंदर आ गए थे। सेलर्स के पास चांस था हायर लो की तरफ जाने का, पर सेलर्स ने डोजी क्रिएट किया। उसके बाद बायर्स आए और बायर्स ने डोजी जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है उसका मिडिल का जो की लेवल है उसका ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर ही गैप डाउन हुआ। मतलब उधर से सपोर्ट लेकर बायर्स इजीली ऊपर जा सकते। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि गाइस, कौन पार्टी वीक हो रहा है वो मार्केट में बहुत मैटर करता है। इधर अप ट्रेंड है, सेलर वीक है, तो हमें बाई का ही अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा अमाउंट डबल कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं कंपाउंड रियल चालू करने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, आपको भी ऐसे ही ट्रेड करनी चाहिए। यही असली ट्रेड का मीनिंग होता है। और गाइस मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स भी आप चेक कर सकते हो, उधर मैं नॉलेजेबल कंटेंट देता हूँ। तो इजीली आपको वो सारी नॉलेज इजीली समझ में आएगा। मार्केट में गाइस सच्चाई कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ। और उन सब ट्रेडों में मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ उस सब का रीज़न भी बताता हूँ। और गाइस मैं सच्ची में बोलना चाहता हूँ, मार्केट में कोई बंदा सच्ची में नॉलेज देने के लिए नहीं आया, सब अपना प्रॉफिट दिखाने आए और बंदों को गुमराह करने आए। तो मैं चाहता हूँ कि बंदे सीखे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं भी नॉलेज अपलोड करता रहूँगा, मेरा भी थोड़ा मोटिवेट बना रहेगा। वरना गाइस इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के बाद तो मोटिवेट कम हो जाएगा ना इजीली। अभी इस कैंडल के रिएक्शन के ऊपर ध्यान में रखते। ओके ओके, एकदम हायर हाई पर क्लोज हुआ है मार्केट कैंडल। अभी क्या बनता है इसके ऊपर से वो ही देखना जरूरी है। ओके, बायस का एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। ओके ओके, मैंने इधर से एक आपका टेट दिया है। देखिए गाइस, मैं पहली बात बताता हूँ। इस कैंडल के अंदर मैंने वो जो प्रीवियसली हायर हाई था
उधर से एक मैंने डोजी प्रिडिक्ट किया था। उस प्रीवियस हायर हाई पर जब कैंडल रुकी हुई थी तो उधर अंदर कैंडल के अंदर 5 सेकंड में डोजीज बन रहे थे। उसके बाद बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया और बायर्स अपने ही 10 में स्ट्रांगली एंटर हुए। उसके बाद गैप अप, मतलब बायर्स प्रेशर के साथ गैप अप किया है। तो मतलब ये कैंडल गैप, ये बायर का गैप इजीली कंटिन्यू कर सकता है। आपको भी ऐसे ही गैप पर रिवर्स नहीं करना। मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गैप अप हो जाए तो रिवर्स कर देना चाहिए, पर नहीं करना। किस जगह पर गैप हुआ है वो मैटर करता है। बायर्स नीचे से प्रेशर के साथ आए। प्रीवियसली से कैंडल के अंदर सेलर डोजी बन चुके हैं प्रीवियस हायर हाई के अंदर, कैंडल के अंदर जो 5 सेकंड का फॉर्मेशन होता है उधर। और और आपको इधर एकदम रिवर्सल का नहीं सोचना, आपको हमेशा कंटिन्यू का ही सोचना चाहिए। तो अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। और गाइस आप मेरे टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो। मेरी जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है, अबाउट सेक्शन उधर है। क्योंकि मैं वीडियो में अभी लिंक अपलोड नहीं कर सकता, मेरा थोड़ा क्राइटेरिया है, वो पूरा होने में टाइम लगेगा 2 महीने। उसके बाद मैं वीडियो में लिंक अपलोड कर दूंगा गाइस। और मैंने बहुत सारे लिंक भी उधर अपलोड करूंगा यूट्यूब में, जो मेरे सोशल मीडिया का होगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप का। आपको कांटेक्ट करना है तो आप इजीली मुझसे बात कर सकते हो। ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बोल सकते हो। मैं आपको फ्री जूम क्लास देने के लिए भी तैयार हूँ। ओके। ओके, मैं इधर से आपका टेप दे रहा हूँ। अब क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि गाइस पीबीएस 3 कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, बायर्स वीक हुए, उसके बाद सेलर स्ट्रांगली आए, एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न का क्रिएट किया है। पर मॉर्निंग स्टार के जो प्रीवियस वीक है उसका मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया है, और फेक ब्रेकआउट के बाद उसके अंदर ही आ गई है। तो एक कैंडल तो मेरे अकॉर्डिंग 100% बाई बन सकती है। अब देखते हैं गाइस क्या बनती है। क्योंकि एक कंपाउंड का मेरा फाइनल स्टेज है, मैं इसके बाद छोटे अमाउंट से कंपाउंड नहीं करते, इसके ऊपर नहीं जाता। तो इस स्टेज पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने जो बताया कि हमेशा गाइस एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, फेक ब्रेकआउट के बाद गैप अप हो डाउन हो कुछ भी हो, मार्केट में कैंडल रिवर्स ही करती है। ये नॉलेज आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। और फेक ब्रेकआउट में कभी भी आपको कंटिन्यू कर सोचना नहीं चाहिए। और भाई मैं जो बात पे था, आप मेरे टेलीग्राम इजीली चेकआउट कर सकते हो, उधर मैं नॉलेज डालता हूँ। और अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनीथिंग डाउट हुआ तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो। मैं आपको आपके लिए जूम भी अरेंज कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं उधर अच्छी अच्छी नॉलेज देता हूँ, देख सकते हो आप। मैंने कंपाउंड किया है रियल मनी से। ओके गाइस।